तो हेलो एवरीवन, आज सबका आपके मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आज मेरा ये सेकंड ब्लॉग है। तो ये आज सुबह मॉर्निंग में मैं सुबह सुबह निकल पड़ी अपने गांव जाने के लिए। सुबह मॉर्निंग में जब मैं स्टैंड पे खड़ी थी तभी वहाँ पे एक भी बस नहीं आई। कम से कम मैंने 1 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार किया और मुझे बस ही नहीं मिली। फिर मैंने एक प्राइवेट कार पकड़ ली और वहाँ से मैं चल पड़ी। यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई। मैं इस कार से गई थी। उस कार में ज़्यादा सीट भी नहीं थी, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से लोनावाला आया। बातें करते 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 कब तक मैं आधे रास्ते में पहुँच गई पता ही नहीं चला। जैसे जैसे मैं गाँव के और जा रही थी वैसे वैसे क्लाइमेट बहुत अच्छा हो रहा था। मैं ना सुबह जल्दी उठी थी, रात को लेट सोई थी, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं थोड़े टाइम बहुत मैंने आराम किया और सो गई। थोड़ी देर में आधा 1 घंटे के बाद मैं उठ गई। फिर मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। फिर कुछ सामान खाने का मैं लेके आई थी। फिर मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी, फ्रूट्स खाए, वेफर खाए। मेरा पेट भर गया था। मैं सोच के आई थी मैं बाहर से का कुछ नहीं खाऊंगी। और वैसे भी गाड़ी तो कहाँ रुकी ही नहीं, क्योंकि जिस कार से मैं आई थी उनको भी बहुत इमरजेंसी कुछ गांव में काम था, तो उन्होंने कहीं पर भी एक जगह भी गाड़ी नहीं रुकाई। तो फिर गई थी। और यहाँ पे मैंने ना फिर कुछ रील्स निकाले, क्योंकि इतनी तेज़ी से मस्त हवा आ रही थी, ठंडी हवा आ रही थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतने सारे पेड़ थे। बहुत बहुत क्लाइमेट अच्छा लग रहा था। एक्चुअली ना बॉम्बे के गर्मी से हम सब लोग बहुत परेशान हुए थे। ऐसा लग रहा था कब खुली हवा में जाऊँ और एंजॉय करूँ। फिर क्या था, मैं तो पहुँच गई 2 घंटे में। फिर वहाँ से मैं बस स्टैंड पे गई, क्योंकि वहाँ से बस ही जाती है और प्राइवेट गाड़ी के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बस देखने के लिए आई। यहाँ पे भी मुझे बस कम से कम 10 मिनट में मिल गई। और यहाँ पे ना ये जो बस स्टैंड देख रहे हो ना, यहाँ पे बचपन से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। हम हमेशा इसी बस स्टैंड से जाते थे। और अभी पहले ना हम जब जिस बस से जाते ना वो रेड कलर की थी, उसकी सीट भी अलग थी। लेकिन अभी ना अलग सी बस आती, बहुत कंफर्टेबल और जिसके सीट कंफर्टेबल है और बहुत खुली खुली बस, बहुत अच्छा लगता है इस बस से। फिर यहाँ से क्या, मेरा गांव कम से कम 18 ही किलोमीटर था, तो मैं आधे घंटे में घर पहुँचने वाली थी। तो यहाँ पे आप नज़ारा देख सकते हो। जैसे ही रास्ता आगे जा रहा है वैसे वैसे देख सकते हैं यहाँ पे खेती है, अलग अलग खेती है, पूरी पूरी ग्रीनरी है। और बहुत अच्छा लग रहा था। हम बहुत दिन के बाद अगर अपने गांव जा रहे हैं, वहाँ पे सब जगह आपको ग्रीनरी दिख रही, तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या था, मैं इतनी एक्साइटेड थी। मैं मेरी फैमिली से मिली। और फिर क्या था, मैं तो शूट करना ही भूल गई। फिर मुझे बाद में याद आया। और यहाँ पे ये मेरी बुआ है जो मुझे मिलने आई। और मेरी बुआ है ना, जब भी मैं उनको देखती हूँ ना मुझे मेरी दादी की याद आती है, क्योंकि वो सेम इनकी तरह ही दिखती है। यहाँ पे मेरी बहन है, उससे भी मिलने आई। तो यहाँ पे वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, उसका काम घर से ही होता है। वो तो 1 महीने की छुट्टी लेके वहाँ पे काम कर रही थी। और फिर क्या था, यहाँ पे मैं जैसे ही गई वैसे मेरे ये भाई का बेटा है, वो भी डेनमार्क से आया था, तो उससे भी मिलना हुआ। 2 साल के बाद वो लौटा था घर पे। मेरी पूरा परिवार बहुत खुश था उससे मिलके। तो वहाँ के उसके साथ ना बहुत बहुत बातें हुई कि वहाँ पे कैसा होता है डेनमार्क में कैसा होता है, क्या होता है, वो सारी बातें यहाँ पे हो गई। और फिर क्या था, हम लोग भी सब उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि अलग कुछ नया सुनने को मिल रहा था। वहाँ की लाइफस्टाइल अलग है, यहाँ की लाइफस्टाइल अलग है। और फिर क्या था, उसने हमें वहाँ से चॉकलेट्स लाए थे। फिर हमने सब मिलके वहाँ पे चॉकलेट्स खाई। ये मेरी ना बहन की बेटी है, उसका और उसका बहुत अच्छा से बॉन्डिंग है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, वो वहाँ पे मस्ती कर रहे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था सबको मिलके। बहुत खुशी महसूस हो रही थी। फिर क्या था, हमने सब ने ये चॉकलेट्स खाई। चॉकलेट्स बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। और फिर क्या था, फिर मैं हम दूसरे अंकल के यहाँ पे आए, जहाँ पे हम बचपन से रहते आ रहे। ये हमारे अंकल का घर है। हम कम से कम 10-12 साल से उनके ही घर में रहते, क्योंकि उनका घर बहुत बड़ा है। और हमारा जो घर था वो हमारी जो बुआ है ना, हमने उनको रहने के लिए दिया। तो अभी हमारे घर में बुआ ही रहती है। और मेरे पापा, ये घर के बाजू में जो घर दिख रहा है ना, वो हमारे घर का काम चालू है। तो अभी तो हम ये अंकल के घर ही रहते हैं। ये अंकल भी बॉम्बे में रहते हैं, लेकिन वो रिटायर्ड होके गांव में शिफ्ट हो गए और वहाँ पे अभी अच्छे से बंगलो बांध के वहाँ पे रह रहे। और उनके सामने भी देखो खेती है, ये गन्ने की खेती। हमारे गांव में मोस्टली गन्ने की ही खेती रहती है।
और ये मेरे अंकल और आंटी है ना, ये हमें बहुत बहुत प्यार देते हैं। हमेशा हमारा इंतज़ार करते रहते कि हम कब दिवाली में आए, कब हम छुट्टियों में आए, और हमें बहुत सारा प्यार देते हैं। और इनका जो बेटा है वो मेरा भाई है, मेरे भैया भाभी भी हमें बहुत प्यार करते हैं। और हम ऐसे ही मिलजुल के हमेशा एक साथ प्लान करके हम गांव में आते हैं। फिर दिवाली की छुट्टी हो या फिर समर हो, हम सब प्लान करके गांव में एक साथ आते हैं। फिर ये मेरा भाई का बेटा है, वो भी यहाँ पे मिलने के लिए इस अंकल के घर आया था। फिर क्या था, वहाँ पर इधर उधर की बात ही हो रही थी, हंसी मजाक चल रहा था। हमें ना आदत नहीं होती ज़्यादा धूप में ट्रैवल करना ये सब, तो मुझे ना पता नहीं मेरे पैर बहुत बहुत जलन कर रहे थे, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही। तो फिर मैंने क्या किया, पानी लिया, उसमें ठंडा पानी डाला और उसमें कम से कम 15-20 मिनट तक मेरे पैर भिगो के रखे, ताकि मुझे जो गर्मी लग रही, जो मेरे पैरों को जलन हो रही, वो दूर हो जाए। तो वहाँ पे ठंडे पानी में बैठ के पैर रख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरे पैर को बहुत अच्छा सा ठंडक मिल गई। फिर क्या था, मैंने सोचा कि वहाँ पे पत्थर थे तो मैंने मेरे पैर घिस लिए। हम पेडिक्योर में ना ऐसे ही कर लेते, लेकिन मुझे तो ये ओरिजिनल पत्थर मिला जिससे मैंने मेरे पैर पूरे पूरे अच्छे से क्लीन किए। थोड़ी देर बाद मेरी जो सिस्टर वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, उसका काम होने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो हम वॉक के लिए जाते। फिर मेरे भाभी को भी बुलाया, फिर हम तीनों मिलके शाम को वॉक करने निकले। ये ना शाम का कम से कम 6:30 का टाइम था, और यहाँ पे इतना क्लाइमेट अच्छा लग रहा था। हमने वॉक करते करते बहुत सारी गप्पे की कि हम शाम को क्या करेंगे, क्या खाना बनाएंगे, और ऐसे करते करते हम वॉक कर रहे थे। आपको सच बताती हूँ कि यहाँ पे इतना अच्छा क्लाइमेट लग रहा था ना शाम को, जितनी दिन में धूप थी उतनी रात को ठंडक थी, और अच्छे से हवा चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू में सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे और खेती ही खेती। तो चलो, आज का ब्लॉग यहाँ ही एंड करते हैं और मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो